नाम है बेटा? अपना बोलो। विवेक। कहाँ से आए हो? राजस्थान, राजगढ़। राजपुर। अच्छा अच्छा। तो अब कितने दिन से इंसुलिन नहीं लग रही? 6 दिन से। लो, 6 दिन से। तो पहले ही दिन बंद कर दी। क्या बात है, हा? बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। आपके साथ कौन है? मेरे चाचा। कहाँ है चाचा जी? इधर आए हैं। कब हुआ था बच्चे को शुगर विवेक को? 1 महीना 5 दिन हो गए थे। लो, ऐसे बच्चे होने चाहिए। पता लगते ही आ जाओ, कोशिश करो। अभी समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है। एक महीने पहले हुआ था, जल्दी ठीक हो गया। क्योंकि जितने दिन रोग ज्यादा रहता है उतने ही दिन आपको डैमेज करता है। अर्थराइटिस ज्यादा रहेगा, अंदर से हड्डियां डैमेज। शुगर ज्यादा दिन रहेगी, पेनक्रियास पूरा डैमेज। जितने ही दिन कोई भी बीमारी रहेगी उतने ही दिन आपको भीतर से खोखला करती जाती है, जर्जरित कर देती है। जी बेटा। डॉक्टर ने बोला 90 दिन इंसुलिन लेना, 90 साल तक इंसुलिन लेना 90 साल तक? हाँ। बोले 10 साल का है और 100 साल भी जिया तो 90 साल तक इंसुलिन लेना पड़ेगा। ऐसी गलत गलत बातें चारों तरफ संसार के अंदर फैला रखी हैं। बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड अर्थराइटिस ठीक नहीं होता। फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? ये लूट खाने खोल के बैठे हुए तुम। फिर हमने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। अच्छा। उन्होंने इंसुलिन दिया 2, एक सुबह एक शाम को। 10 ml लगाना था डेली। 2 इंजेक्शन लगते थे। वो लगाते रहे। डॉक्टर के पास गया, इसका कोई सोल्यूशन है? बोले कहीं चले जाओ, मेरे पास हजारों बच्चे हैं जिनके मैं डेली इंसुलिन लगाता हूँ। बोले हजारों मेरे पास बच्चे? बोलो हाँ। ये आते नहीं, इतने बावड़े हैं। हजारों बच्चे इसके उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कहीं चले जाओ। अब आप जाना और बोल भाई मेरे बच्चे की चेक कर ले। उन्होंने कहा है कहीं चले जाओ, किसी एरिया में चला, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ आप, लेकिन इंसुलिन तो 90 साल तक लगना ही है। 90 साल तक लगना है। लेकिन इसको ना अभी योग में छोड़ने देना। योग करवाएंगे। योग 2 घंटा रोज जम करके साथ तुम भी करना, तुम भी अच्छे रहोगे। अच्छा, मेरे को बीमारी थोड़ी है, मैं क्यों करता हूं? सबके लिए। तो बच्चों के साथ तुम भी करना और 2 महीने तक इसको दबा करके 2 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दिन में अपने जो पढ़ाई लिखाई करें सब करने देना। विवेक, अब आपको इंसुलिन लगानी नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। वो 90 साल कह रहा था, मैं 100 साल की गारंटी देता हूं। और 100 साल जिएगा बेटा, योग करेगा और बलवान होगा, प्रज्ञावान होगा, शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, महान होगा। योग करेगा तो और अच्छे जीवन में चीजें आ जाएंगी, है ना बेटा? खुश हो, आशीर्वाद। चलो दूसरा भी एक खड़ा है कुछ कहने के लिए। हाँ भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम है गणेश शनै, मंगलूर से आया हूँ। अच्छा। डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक ने भेजा। तुम तो ये कर्नाटक वाला कर्नाटक। हाँ जी जी। मेरा प्रॉब्लम था कि 8 रोग मुझे आ गए। 8 रोग? अस्थमा, स्पॉन्डिलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज, बीपी, फैटी लिवर, किडनी डिसऑर्डर, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। राम राम राम। फिर इसको तो ये पूछना पड़ेगा इसको था क्या नहीं। मैं तो 42 साल से योगा करता था, लेकिन क्योंकि मैं बैंक मैनेजर था और 2 बेटियों की शादी की 2017 में, टेंशन में योगा छोड़ दिया। क्या करने में? शादी करने में? दो बेटियों की शादी की 2017 और 18 में। शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। खर्च हो गया और मैं बैंक मैनेजर था, टेंशन बढ़ गया और टेंशन और ऊपर से पाल ली और योगा छोड़ दिया 6 साल के लिए। हाँ, योगा छोड़ दिया 6 साल। तो ये सब बीमारियों के जाल में फंस गया। अब क्या हाल है? मेरा सौभाग्य है कि ये सब रोग मुझे आ गए। मेरा सौभाग्य है कि रोग आ गए क्योंकि मैं लड़ सकता था, मैं लड़ना चाहता था। हाँ, ये लड़ना चाहता था, इन बीमारियों को जीतना चाहता था। इस बहाने हरिद्वार दर्शन हो गए। चलो, और अब बीमारियों का क्या है वो तो बता। क्या है, अब सब 4 डॉक्यूमेंट हुआ है इधर। किसका? हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज, फैटी लिवर और किडनी का डॉक्यूमेंट हो गया है। आधी बीमारियों को भगा दिया। 6 रोगों को भगा दिया। अब बाकी है बीपी और आईबीएस। वो उसका बीपी भी मुक्तावटी से और आईबीएस कोलोग्रिड से। मुक्तावटी ले रहा हूँ, आईबीएस के लिए बिलवादी चूर्ण ले रहा हूँ। हाँ, और उसमें वो कंट्रोल कोलोग्रिड भी ले लेना, वो भी ठीक हो। अच्छा। लो,
अब वो लिस्ट जो है डिलीट हो रही है। मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरा यहाँ आने के बाद मेरा सीरियसली ठीक हुआ है, हार्ट अटैक ठीक हुआ है, पैरालिसिस ठीक हुआ है। मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छे हूँ और मैं फिर चाहती हूँ कि आऊँ यहाँ, हर बार घूमने के लिए भी आ सकती हूँ। प्लस यहाँ जितने बहनें हैं और जहाँ भी रहें, यहाँ एक बार आइए, मिलिए। यहाँ द्वार में, यहाँ बाबा का द्वार है, सभी अच्छे होके जाएंगे। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा नाम तपस्विनी कुसुम है। मैं योगा प्राणायाम से बहुत बीमारी ठीक की हूँ। आर्थराइटिस ठीक की हूँ, एसिडिटी ठीक की हूँ, फैटी लीवर ठीक की हूँ, जीवी गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक की हूँ। और अभी मेरा आर्थराइटिस से आँखों का में प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं आई हूँ। और यहाँ का ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा दूसरी बार है। और स्वामी जी की प्राणायाम योगा से मैं बहुत कुछ ठीक हुई हूँ और हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता मुझे। 5-6 साल हो गया है और यहाँ थेरेपी लेके मुझे बहुत आराम मिला है। और सबको धन्यवाद देती हूँ। सब थेरेपिस्ट भी बहुत सहयोग करते हैं, प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ। मैं शिवदास, मैं राधा कुंड मथुरा ज़िले से हूँ और मैं आज से 6 दिन पहले यहाँ पतंजलि योग पीठ पर आया था। मेरा जो शुगर था वो पिछले 15 साल से 326 और 350 के बीच में रहता था और पिछले 6 दिनों में ही मुझे यहाँ बहुत राहत मिला और अब मेरा शुगर जो है 116 है आज सुबह का। तो मेरा सभी से यही सुझाव है सभी के लिए कि आप अवश्य पतंजलि योगपीठ आएँ, क्योंकि पतंजलि योगपीठ में एक तो प्राकृतिक है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही लाभकारी है। मैं सीकर राजस्थान की बेटी हूँ। मेरा 101 किलो वज़न हो गया था और घुटनों में इतना पेन था कि मैं 2 मिनट भी चल नहीं सकती थी। तो मैंने वेट 23 किलो कम किया है और घुटने मेरे मतलब इतना ख़राब हो गए थे कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, जो मैंने 90% पतंजलि में आके ठीक किया है और वेट भी पतंजलि में आके ठीक किया है। और सर दर्द था मेरे 23 साल से, तो मेरा सर दर्द भी 100% ठीक हो गया है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को ये कहना चाहूँगी कि आज हॉस्पिटलों में नहीं जाके आप पतंजलि आइए, हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के पास आके योग करिए और इनका ट्रीटमेंट लीजिए, आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा। मैं हीरालाल फ्रॉम दिल्ली और मैं अपने इलाज के लिए आया था, जिसमें मुझे अभी मात्र 2 दिन हुए हैं और ट्रीटमेंट के दौरान मुझे यहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे और कुछ फ़ायदा ट्रीटमेंट का अभी आ रहा है। और 7 दिन का पैकेज है। 7 दिन के पैकेज में मुझे लगता है कि जिस समस्या के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसका समाधान हो जाएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छी इंतजामात और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और बेटे को भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए आया था, तो खासकर उसका भी सुधार इसमें मुझे लगता है कि हो जाएगा पूरा। कुछ अभी लग रहा है थोड़ा कि चल रहा है। तो 2 दिन हुए हैं अभी, सब 5 दिन का पैकेज बाकी है मेरा अभी। तो देखते हैं आगे अच्छा होगा सब कुछ और पूरी आशा उम्मीद के साथ यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। कमलेश कुमार राय मेरा नाम है। मैं पतंजलि योगपीठ में 7 दिनों का पैकेज में आया था, पर बहुत अच्छा सेवा और फिजियोथेरेपी की वजह से मैं 2 दिन और स्टेन किया। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और आधी से ज़्यादा बीमारी ख़त्म हो गई। जिन्होंने एक बार भी नहीं आए हैं वो एक न एक बार अवश्य आवे, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, स्वर्ग का अनुभव होगा। मेरा नाम डॉक्टर सुश्रुत यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ और पिछले 1 वर्ष से पीलिया, एनीमिया, एसाइटिस का शिकार हो गया था। मॉडर्न दवा का मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया आगरा में। मुझे मॉडर्न की दवा का कोई बेनिफिट मिला नहीं अभी तक। और मैं स्वामी जी की शरण में आया, तो स्वामी जी की शरण में आने के बाद आज मुझे 4था दिन है यहाँ पे। और 4थे दिन में मेरा जो लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो लेवल बढ़ गया है। मेरे जो प्लेटलेट्स गिर गए थे उसका लेवल बढ़ गया है।
और मैं ऐसे तमाम उन लोगों से निवेदन और विनती करता हूँ जो लोग सोराइसिस ऑफ लिवर, पीलिया, एनीमिया, लो प्लेटलेट्स, इन बीमारियों से ग्रसित हों, वो पतंजलि योगपीठ आएँ। और वेलनेस सेंटर है यहाँ पर। मैं फ़िलहाल वेलनेस सेंटर पे हूँ अभी, और वेलनेस सेंटर में आके अपना उपचार कराकर माननीय बाबा जी का मार्गदर्शन लेकर, उनके डॉक्टर और चिकित्सक का मार्गदर्शन लेकर अपना इलाज करवाएं। ऐसा मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं। इसमें परहेज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि इसमें प्रॉपर अगर परहेज हम लोग कर लेते हैं तो बीमारी का 101% ये समझ लीजिए कि बीमारी रिपीट नहीं कर सकती है। तो परहेज महत्वपूर्ण है, बाद बाकी दिनचर्या भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसमें। मेरा नाम विजय कुमार भट्ट है। मैं गुजरात गांधीनगर से आया हूँ। मुझे डाइजेस्टिक पेट में गड़बड़ की प्रॉब्लम थी और आँखों में खुजली थी और एड़ी में दर्द था। उस सब यहाँ के 7 दिन में बहुत अच्छा हो गया। यहाँ के स्टाफ, रहने की व्यवस्था और जो थेरेपी करते हैं वो भाई लोग भी बहुत अच्छा विनम्र है। उनके व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है। हमको बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ जाके हमारे परिवार के सदस्य और संबंधियों को सबको बताएंगे कि एक बार तो अवश्य पतंजलि में जाना चाहिए। साल में एक बार अवश्य मैं यहाँ आने की फिर दोबारा कोशिश करूँगा। मेरा नाम रतन निर्मलकर है। मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के ग्राम केसरपुर से पतंजलि के लिए इलाज में आया था। आज मेरा 7 दिन का ट्रीटमेंट पूरा हुआ। मुझे पतंजलि के इलाज से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेट में गैस की समस्या थी, पीठ में सर्वाइकल पेन था, सिर में दर्द होता था। मुझे 7 दिन के ट्रीटमेंट से अभी 90% तक आराम मिल रहा है। मैं पतंजलि को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा रामदेव को कोटि कोटि प्रणाम एवं पतंजलि के सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं डॉक्टरों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के लोगों का आचरण, व्यवहार सभी का बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। ओम, मेरा नाम संजू काशीनाथ पुणे। मैं कर्नाटक का बीदर से आया हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है। यहाँ 50 से 60-70% तक मुझे कम हो गए और डॉक्टर अच्छा है, थेरेपिस्ट अच्छा है, सब कुछ खाना वो अच्छा है। इसके वास्ते मैं धन्यवाद करता हूँ सब थेरेपिस्ट को, डॉक्टर को और सब पतंजलि के सब इनको स्वामी को सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रदीप कुमार दास ओडिशा कोरापुट जिले दामनजोड़ी से आया हूँ। ये मेरा पतंजलि वेलनेस में तीसरी बार है। 1.5 साल में तीसरी बार आना हुआ। पहली बार में देखने आए थे, 1.5 दिन रुके थे। दूसरी बार सितंबर 23 में आए थे, हार्ट का ब्लॉकेज खुला था। और इस बार बीपी डायबिटीज़ नॉर्मल हुआ। पहला दिन मेडिसिन लेके टेस्ट किए थे तो दोनों ज़्यादा था। खाली पेट में 159 डायबिटीज़ था और बीपी 150 प्लस था। बिना मेडिसिन में 6 दिन में दोनों नॉर्मल हुआ और वज़न भी 6 किलो कम हुआ और पूरा आराम लग रहा है। योग और नेचुरोपैथी के ऊपर बहुत भरोसा थी और पूरा सीखने की इच्छा थी। स्वामी जी को 2001 से देख रहे हैं। दामनजोड़ी भी आए थे तो पहली बार दर्शन हुई थी। अभी यहाँ के सानिध्य मिला उनका 3 बार हो गया और स्टाफ और सब व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत से ये सब चल रहा है। सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में अपने जीवन को ढालना चाहिए। लाइफस्टाइल खराब की वजह से बहुत बीमारी हो गई थी। मेरे को बहुत डिप्रेशन हुआ था और सब बीमारी हो गई। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो कि मुझ में नई सिम्टम थी।
लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की, यूटीआई, फ्रोजन सोल्जर, स्पोंडालाइटिस, गैस्ट्रिक, तनाव, गांठ और न जाने क्या क्या, मुझे बीमारी का सब नाम पता नहीं है। सब बीमारी की लक्षण थी और सब में दांतों की तकलीफ, कानों की तकलीफ, आँखों की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम मेरे को थी और सब में बहुत आराम मिला। मेरे ऊपर मेरे को ये भरोसा था, मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा था तो डिसकंटिन्यू हो जा रहा था, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी रेगुलर योग करने से। और अभी और आशा है कि पूरा आगे ठीक चलेगा और खराबी स्वास्थ्य में नहीं आएगी। जो रिकवर हुआ है आगे और बढ़ेगा ऐसी आशा है मेरी। स्वामी जी बोले थे बहुत दिन पहले, मैं सुना था कि एक 72 साल की उम्र की आदमी के दांतों निकल आया है। दांतों निकलना एलोपैथी में संभव नहीं है, दांतों निकला है। मेरा भी योग करने से मात्र 3-4 दिन में दांतों बनना शुरू होता है। मेरा 2 दांत निकला है। मेरा भी विश्वास है कि योग ठीक करने से दांतों भी निकल जाएगा और पूरी स्वास्थ्य सदा के लिए ठीक रहेगी, ऐसी आशा करके स्वामी जी से। मैं पंडित राजवीर गवाना से आया हूँ। गांव रिवाड़ा मेरा ज़िला सोनीपत है। मैं 63 साल का हो गया। 63 साल का होगा। मैंने पहली बार ऐसा इलाज देखा है। दवाई बहुत खाई, मेरे को पायल की दिक्कत थी। मैं नहीं कहता हूँ दवाई इतनी खाई बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आ ही गया मैं मच्छी करके। इतना बढ़िया इलाज मैंने को कहीं देखा। ये जो स्वामी जी कर रहे, इसको मैं कहता हूँ भारत सरकार को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। इसको इतना बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। मेरा नाम आशीष सोमने है। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई में नवी मुंबई खारगढ़ से। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। मेरा जो है वो डीवीटी का ऑपरेशन हुआ था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का 2016 में। तो 2016 में ऑपरेशन होने के बाद जो है ना, और आँखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो अभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्लियर हो गया है। लीच थेरेपी मैंने ले लिया है। लीच थेरेपी से जो है वो जो ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो इम्प्रूव हुआ है। यहाँ का मसाज थेरेपी भी अच्छा है। अक्षय तर्पण करके जो है और ताटक जो क्रिया है उससे जो है आँखों को बहुत ही रिलीफ मिला है। आँखों में जो घी डाला जाता है उसके वजह से जो है अक्षय तर्पण क्रिया से आपको जो है आँखों में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो त्राटक क्रिया रहते हैं, त्राटक क्रिया से जो है उसमें थोड़ा सा आपका आँखों में इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। और दूसरा चीज़ जो है, मेरे को डाइट पे रखा गया था। यहाँ पे डाइजेशन का थोड़ा सा इशू था। डाइजेशंस में जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था। तो डाइजेशंस यहाँ पे जो है 4-5 दिन का उपवास रखने के कारण जो है वो मेरा पूरा वेट जो है, वेट लॉस अभी मेरा 76 kg वेट था। अभी राइट नाउ मेरा 72 kg वेट हो गया है। उपवास यहाँ पे जो फ्रूट्स दिए जाते हैं, जो उपवास का डाइट जो फॉलो करते हैं वो डाइट एक्सीलेंट है। डाइट का इफ़ेक्ट जो है वो अपने बॉडी पे आपको ऑटोमेटिकली जब आप जा रहे हैं उसके ऊपर आपको पता चलेगा। फ्रूट जो दिए जाते हैं यहाँ के हैं। साथ में जो कोलन थेरेपी करके है, कोलन थेरेपी में जो आपका पूरा कोलन थेरेपी में आपके जो बड़े आंतड़ियाँ जो रहती है वो पूरी से क्लीनिंग हो जाती है। और शंकर प्रक्षालन करके जो क्रिया की जाती है वो शंकर प्रक्षालन क्रिया के कारण जो है आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। तो डिटॉक्सिकेशन की क्रिया जो है बहुत अच्छी तरह से हो रही है यहाँ पे। डाइजेशंस में जो आपको गोखरू या इम्यूनिटी जो दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, वो काढ़ा इम्यूनिटी वाटर, गोखरू और BTGC जो ऐसे जो दवाई दी जाती है वो आपको डिटॉक्सिकेशन बॉडी करने में बहुत हेल्पफुल आती है। और इसमें इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया है क्योंकि जैसे कोलन थेरेपी करने के बाद, कोलन के बाद में मेरे बॉडी में से जो है टॉक्सिक जो है लगभग 26 to 27 टाइम्स जो है वो बाहर चले गए। यहाँ के ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो एक्सीलेंट है। जैसे मेरे को MTC का मतलब मेल ट्रेनिंग ट्रीटमेंट सेंटर, इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाहर के कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर में आप लेंगे, लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट सेंटर लेते वक्त जो है यहाँ पे जो है कोई भी अगर आप
ठंडा गर्म लेने जाएंगे तो भगवत गीता का जो पारायण होता है उस पर यज्ञ योग भक्ति योग जो सिखाया जाता है, तो ट्रीटमेंट लेते वक्त आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसमें अगर भक्ति का सहारा नहीं है तो वो ट्रीटमेंट कुछ काम का नहीं आएगा। जो अभी भगवत गीता का जो उन लोगों का साउंड्स जो आता है, जो वाइब्रेशंस है, विच विल इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी डायरेक्टली। जो आपका भगवत गीता, ये सुंदरकांड, यहाँ पे सुंदरकांड का भी पठन होता है। जैसे आप अगर स्टीम ले रहे हो, कुछ मसाज ले रहे हो, उस समय पे अगर आपको सुंदरकांड के वर्ड, सुंदरकांड के कुछ शब्द अगर आपके कानों पे आते हैं या भगवत गीता जो आपके सुनाई जाती है, तो उसके वजह से आपका मन जो है वो प्रसन्नित रहता है। आपका यहाँ पे सिर्फ जो है बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है, एज वेल एज आपको माइंड के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे जैसे अभी मैंने बॉडी के ऊपर तो इम्पैक्ट आपको बता दिया, लेकिन माइंड के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है मेरे, जो भगवत गीता और सुंदरकांड जो सुनने के वजह से है, मेरे को भगवत गीता और सुंदरकांड मतलब जानने की जिज्ञासा जो है वो मेरे में आ गई है। मतलब मैं अभी जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता में क्या होता है। यहाँ पे भक्ति योग, यज्ञ योग ये सिखाया जाता है। इसमें यज्ञ की भी थेरेपी हो जाती है, फिजियोथेरेपी एज वेल एज एक्यूप्रेशर, ये सब थेरी जो है सिखा जाती है। एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है। और सबसे ज़्यादा तो मेल ट्रेनिंग सेंटर में मसाज के समय पे, और जो अपना थेरी रहता है शिरोधरा, उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया उसमें। मुझे पिछले 2 साल से थायराइड की समस्या थी और मेरा अंग्रेजी इलाज भी चला है, जिसमें डॉक्टरों ने मुझे एम्स ऋषिकेश में भी उपचार कराने के लिए बोला, पर मैंने अपना थायरोग्रिट और धनिया के पानी से ही अपना थायराइड बिल्कुल क्योर कर लिया है। अब मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक है। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन चूनीलाल, आर्मी रिटायर 2004 में आया हूँ। 39 ईयर्स पहले टीबी डिक्लेयर किया था। उसके बाद 5-6 साल में टीबी के साथ स्ट्रगल कर करके दुनिया भर की एलोपैथ की दवाई खा के इतना तंग आ गया कि लास्ट में मुझे 1992 में अल्सर, डुडेनल क्रोनिक अल्सर घोषित किया। वो दवाइयाँ खा के मेरे को अल्सर तैयार हो गया। अल्सर से भी मैंने 4-5 साल काफ़ी नूरा कुश्ती खेली, लेकिन लास्ट में 2007 में जब आपका टीवी पर प्रोग्राम मैंने देखा, तो 2007 से लेके आज की डेट तक मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे जितने भी हैं, पोते तक, सब योग की शरण में आ गए हैं। और सुबह चाहे कुछ भी हो, कितना भी काम हो, लेकिन 5 बजे उठकर स्वामी जी के साथ घर में बैठकर योग की क्रियाएँ हम डेली करते हैं, जिसकी वजह से जो पहले मेरी 40 साल की एज काफ़ी दुख और तकलीफ़ों में बीती थी, आज की डेट में बिल्कुल मस्ती में और खुशी में सुखी जीवन में जी रहा हूँ, सिर्फ योग की बदौलत। मैं राज्य चंडीगढ़ से हूँ, महिला पतंजलि योग समिति राज्य चंडीगढ़ से हूँ, सरबजीत कौर जी। तो मैंने स्वामी जी अपने आपके आशीर्वाद से अपने ब्रेन की दिक्कत जो थी, मेरे में क्लॉट बनता था, वो बार बार मैं जब बेहोश हो जाती थी, तो वो मैंने बीमारी अपनी टोटली 100% ठीक कर लिया है। 2 साल से मेरा पीजीआई में इलाज चला। फिर स्वामी जी जब मैंने वो बंद कर दिया, इतनी दवाइयाँ खाई, मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। तो स्वामी जी मैं यहाँ पे आके अब मैंने हर 6 महीने बाद मैं यहाँ आती हूँ, अपना योग जो करती हूँ, और अपना मेडिसिन लिया है मैंने, न्यूरोग्रिड लिया है, सिस्टोग्रिड लिया है, मेधावटी लिया है। इससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। और स्वामी जी मैंने जो योगा क्लास लगाई हैं, जितनी डेली लगाती हूँ, उसमें हवन जरूर मैं करती हूँ कफिष्टी सामग्री से। तो उससे मेरे को अपनी साइनस की दिक्कत भी मेरी स्वामी जी ठीक हो गई है, और मेरा 26-27 kg जो है वेट भी लूज़ हुआ है। मैं गीता रानी, सेक्टर चंडीगढ़ 29 से। मैं गुरुजी से कम 4-5 साल से इनका टीवी पे फॉलो कर रही थी। उन्हीं को देख देख के मैं योग करना सीखी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, साइनसिस था, मतलब कि पूरी गर्मियों में भी और सर्दियों में भी मैं नाक से बहुत परेशान रहती थी। और
सियाटिका की प्रॉब्लम थी, जो मैंने योग गुरुजी को टीवी पर देख देख के योग के द्वारा अपनी सियाटिका की प्रॉब्लम भी सही की, माइग्रेन की भी, साइनस की भी। साथ में पतंजलि के जो मेगा स्टोर्स में जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे मैंने परामर्श लिया, तो उन्होंने दवाइयाँ दी और योग के द्वारा मैंने अपने जो ये बीमारियाँ हैं इनको कम्प्लीटली मैंने पूरा क्योर कर लिया। उसके बाद अभी पिछले 2 साल से मुझे साइड में पेन रहता था किडनी में, तो जब उसमें स्टोन डिटेक्ट हुआ तो मैं सोचती थी कि सारी बार दर्द रहता था, तो अभी मैं बहुत परेशान थी, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो जब से मैं अभी मुझे 3 ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और मेरे जो यहाँ पे काढ़े पिलाए जाते हैं, दवाइयों का जो ट्रीटमेंट है, किडनी ट्रीटमेंट, उससे अब मुझे 3 दिन से बिल्कुल भी दर्द नहीं फील हो रहा, नहीं तो मुझे सारा दिन दर्द फील होता था। मैं गणपत लाल राठी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से आया हूँ। यहाँ की सेवा जो देखी मैंने, मेरे को बहुत ही बड़ा आनंद आया है, और यहाँ के जो स्टाफ वगैरह हैं या सब है वो बड़े, कहने का मतलब बढ़िया, सबसे बढ़िया कहने का मतलब नेचर से बढ़िया और काम करने वाले हैं। और मेरे को किडनी रोग से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरे को आज यहाँ 4 रोज हो गए हैं, और 3 रोज मेरी ओर से और रुकने की व्यवस्था बन गई है आगे की। इसलिए यहाँ के जो कार्यकर्ता है या सब जो भी है या स्टाफ है, उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है।